अगर आपको बारिश में साइकिल चलाना पसंद नहीं है बिकॉज साइकिल गंदा हो जाता है, कपड़े गंदे होते हैं, फिर उसको साफ़ करने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, यू वांट टू सेव सम टाइम, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग करना है देन इंडोर ट्रेनिंग इज़ आइडियल फॉर यू। सो इंडोर ट्रेनिंग के लिए आपको एक इंडोर ट्रेनर लेना पड़ेगा। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट द रिव्यू ऑफ इनराइट 500 ट्रेनर। So ये इनराइट 500 trainer I've been using from the past 3-4 months. So this video में what all we are going to cover is ट्रेनर के साथ बॉक्स में क्या क्या आता है, देन what all equipment आपको लेना पड़ेगा apart from the trainer itself, then how to use this trainer, how to mount it and all those things, and टोटल कॉस्ट आपको कितना पड़ेगा अगर आप इनराइट 500 ट्रेनर लेते हो तो। सो एंड फाइनली विल डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बॉक्स के साथ क्या क्या आएगा। सो ट्रेनर आएगा एंड उसके साथ ही क्विक रिलीज आएगा। सो बॉक्स में तो ये दो चीज़ें आती है, उसके अलावा व्हाट ऑल इक्विपमेंट्स यू विल हैव टू बाय। ए इंडोर ट्रेनिंग टायर। सो ये है टायर जो आपको लेना पड़ेगा, उसके साथ ट्यूब। अगर आप ये नहीं लेते हो देन आपका नॉर्मल टायर बहुत जल्दी वेयर आउट हो सकता है। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, माउंटिंग इंडोर टायर, उसमें आप देख सकते हो। दिस इज़ द ओनली एक्सेसरी दैट यू नीड एक्चुअली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन बाय अ स्पीड सेंसर, जिससे आपको पता चलेगा आपका एवरेज स्पीड कितना है, करंट स्पीड कितना है इंडोर ट्रेनिंग करते वक्त। देन हार्ट रेट मोनीटर यू कैन बाय। एंड ऑल्सो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वुडन स्ट्रिप्स डाले हैं, बिकॉज जब आप साइकिल माउंट करते हो ट्रेनर पे तभी वो ऐसे स्लैंटिंग होता है, बिकॉज ये साइड रेज हो जाते हैं। सो उसको लेवल करने के लिए डिकैथलॉन सेल्स वन रेजर ऑल्सो, यू कैन बाय दैट, और एक सिंपल वुडन स्ट्रिप्स रख सकते हो। एंड फाइनली यू कैन बाय अ मैट ऑल्सो टू पुट इट बिलो द सेटअप, बिकॉज इंडोर ट्रेनिंग के वक्त बहुत स्वेटिंग होता है। देन अगर आप चाहते हो कि आपका फ्लोर गंदा ना हो देन अ मैट विल बी हेल्पफुल, but all this is optional. The only thing is you have to buy training tire. Next step is how to mount this trainer and how to use it. So mounting is pretty simple. आपको सिर्फ आपका रेयर ब्रेक्स खोलना पड़ेगा एंड देन ट्रेनर इंडोर टायर डालने के बाद सिंपली हैव टू पुट इट ओवर हियर, और ये दोनों साइड से आपको टाइट करना पड़ेगा। आपका जो नॉर्मल क्विक रिलीज़ होगा उसको आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा विद दिस क्विक रिलीज़, जैसे मैंने किया है। बट अगर आपके पास क्विक रिलीज़ है ही नहीं साइकिल में देन ऑल्सो यू कैन यूज़ इट, आपको डायरेक्टली माउंट हो जाएगा, तो ये क्विक रिलीज़ का कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे साइकिल में भी पहले वैसा ही था एंड देन लेटर ऑन मैंने क्विक रिलीज़ अलग से लगाया था। सो आई नो वैसे भी चलता है, बट स्टिल यू हैव टू चेक वंस कि वो स्टेबिलिटी कितना देगा एंड ऑल विद डेकाथलॉन पर्सन और बाय योरसेल्फ। बट इट्स बेटर कि आप क्विक रिलीज़ लगा ही लो, बिकॉज इन फ्यूचर ऑल्सो इट्स क्वाइट यूजफुल टू चेंज द टायर क्विकली एंड ऑल दोज थिंग्स। नाउ साइकिल माउंट होने के बाद आप ऐसे भी नॉर्मली चला सकते हो विदाउट एनी एक्सेसरीज एंड ऑल। बट अगर आपके पास स्पीड सेंसर है देन देर आर 2 apps दैट यू कैन यूज़ विच शोज ऑल योर डाटा। सो ये स्पीड सेंसर है, द 2 apps दैट आई रिकमेंड आर वाहू ऐप एंड रूवी ऐप। बोथ आर फ्री टू यूज़ and both has its own advantage and disadvantage. So in Wahoo app it will show you only the data, जो आपका करंट डाटा है वो स्क्रीन पे दिखेगा, एवरेज स्पीड, हार्ट रेट, वो सब चीज़ें। एंड इन रूवी ऐप इट इज़ द मोर इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, तो उसमें कैसे रूट्स है अलग अलग, उसमें एक्चुअल सीनरी आपको दिखेगा एंड आपके डाटा मेट्रिक्स आप ऑटोमेटिकली ऐप से कनेक्ट हो जाते हैं। सो वाहू ऐप में आपका स्पीड थोड़ा कम दिखेगा बिकॉज इट कैलकुलेट स्पीड बेस्ड ऑन ए व्हील रोटेशंस, एंड रूवी में वो एल्गोरिथम से कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन हाउ मच पावर यू पुट, सो उसमें स्पीड ज़्यादा दिक्कत है। दैट्स इट, बट आई थिंक रूवी इज़ मच मोर fun to use than Wahoo app. So these 2 apps you can use, but if you're looking for some paid options then you can also use Zwift app, because most of the serious indoor training cyclists they use Zwift because it has lot more features than these 2 apps which I mentioned right now. So this you can use these apps. Now let's look at the pros and cons of this trainer. So pros are that it's value for money because at this price range fluid trainer आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। इट्स क्वाइट इट मेक्स वेरी लेस नॉइज़, स्पेशली जब आप ट्रेनिंग टायर के साथ यूज़ करोगे तो उसका नॉइज़ बहुत कम रहेगा, आपका नॉर्मल बाजू वाले रूम में भी कुछ आवाज़ नहीं जाएगा, इवन इफ़ यू आर राइडिंग वेरी विगरसली एंड ऑल। एंड इट्स क्वाइट स्टेबल ऑल्सो, आप कितना भी स्पीड में चला लो ऐसा कभी वॉबल नहीं होगा, एंड इट्स क्वाइट ईजी टू माउंट ऑल्सो।
These were the pros. Now let's look at the cons. So first con is that आपको resistance manually change करना पड़ता है because this is not a smart trainer. So अगर आप Ruby ऐप यूज़ कर रहे हो स्पेशली, और अगर वहाँ पे कोई क्लाइंब आता है तो आपको मैन्युअली उतर के रेजिस्टेंस को हार्ड करना पड़ेगा बिकॉज ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा. तो इसके अराउंड एक हैक क्या है कि आप एक रेजिस्टेंस आपका सेम रखो, बट आप आपके साइकिलिंग गेयर्स को ऊपर नीचे हार्ड ईजी कर सकते हो टू गेट दैट फीलिंग. नेक्स्ट कॉन अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट अगर आप सपोज ये ट्रेनिंग टायर लगा के साइकिलिंग कर रहे हो एंड आपको कल इमीडिएटली बाहर साइकिल चलाना है बिकॉज वेदर इज़ क्वाइट गुड और एनीथिंग, सो आपको ट्रेनिंग टायर निकालना पड़ेगा, नॉर्मल टायर वापस माउंट करना पड़ेगा. सो कभी कभी ये थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है बट इट्स मैनेजेबल, 10-15 मिनट्स ही लगते हैं. सो दिस कैन बी अ कॉन फॉर यू इफ़ यू कंसिडर इट. सो ये ट्रेनर का आपको कॉस्ट एक्चुअली कितना पड़ेगा. सो ट्रेनर इटसेल्फ कॉस्ट 14,000 रुपीज़. उसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग टायर लेते हो तो उसका 1,000 रुपीज़, उसका ट्यूब लोगे तो 300 रुपीज़. एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल एक्सेसरीज जो मैंने बताया है, स्पीड सेंसर विल कॉस्ट यू 2,500, हार्ट रेट मॉनिटर 4,000. एंड अगर आप गार्मिन का स्पीड सेंसर लेते तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा बट इट्स ओके. एंड मैट हो गया, देन रेज़र अगर आप लेते हो तो ऑल ओवरऑल मिला के 50,000 to 20,000 अप्रॉक्सीमेटली इतना कॉस्ट हो सकता है अगर आप सब एक्सेसरीज लोगे तो भी. बट स्टिल इट्स अफोर्डेबल दैन अदर फ्लूइड ट्रेनर्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी गुड बाय. सो फाइनली अगर आप लेना चाहते हो ये ट्रेनर, इफ़ यू आर ऑन अ बजट and you want a trainer which can give a good workout, save you a lot of time and good investment in the long term, then you can definitely buy this trainer. So yeah, this was the review of InRide 500 trainer. So if you have any doubts you can ask in the comments, I will answer them. चलो till then take care and keep cycling. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो InRide 500 लेना चाहता है उनके साथ ये वीडियो शेयर करो. एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो.